बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। मुल्की सियासी मंजरनामा इस वक्त अचानक से करवट ले रहा है और सिचुएशन पीडीएम के हाथ से निकल कर हुकूमत की तरफ पलट रही है। सबसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस दिन कौम से ख़िताब किया इलेक्शन सेनेट का हारने के बाद, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जब हारे थे तो यूँ लगा कि शायद हुकूमत के हाथ से सारी गेम निकल गई है और पीडीएम के पलड़ा जो है वो भारी हो चुका है और हुकूमत जो है वो तकरीबन यूज़लेस होकर रह गई है। लेकिन उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जो फ़ैसला किया, ख़ताब किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एतमाद का वोट लूँगा, तो उससे जो गेम पीडीएम के हाथ में गई थी वो सारी की सारी हुकूमत के हाथ में वापस आ गई। अब उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ऐसा ऐलान किया है 2023 के इलेक्शंस के हवाले से जिसने पीडीएम की रातों की नींद उड़ा दी है। उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, मैं आपको पूरी तफसील से वो चीज़ बताऊंगा तो आपको फिर मामला समझ आएगा कि किस तरह पीडीएम की नींदें हराम हुई हैं। उसके बाद उन्होंने एक नया महाज खोला पीडीएम ने मुश्तरका तौर पर, और वो है एक तो पंजाब में हुकूमत को गिराने के हवाले से उन्होंने जो नई एक मार्केट में फ़िज़ा बनाना शुरू कर दी है। ख़बरें आ रही हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाएगा या अदम एतमाद पेश की जाएगी। दूसरा, चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो गेम चल रही है कि चेयरमैन सेनेट किसी भी तरह करके पीडीएम अपना लेकर आए। और पिछली वीडियो में मैं आपको पंजाब के हवाले से भी कि नंबर गेम क्या है, यहाँ पे अदम एतमाद कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती, और चौधरी बरादरान के हवाले से जो नाम आ रहा है कि वो बन सकते हैं सीएम या नहीं, और चेयरमैन सेनेट कौन हो सकता है, वो जो नंबर गेम थी सेनेट की वो मैंने सारी तफसील से आपको बता दी है। तो वो एक महाज जो है वो अपनी जगह चल रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2023 के इलेक्शन के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म का वो बयान है जिसने नींदें उड़ाई हैं ना सिर्फ पीडीएम की बल्कि उसमें ख़ास तौर पे नून लीग की जो नींदें उड़ी हैं, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे हलके जो हैं उनकी भी उससे नींदें हराम हुई हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ऐलान है जिससे बहुत सारे वो हलके जो कि इंतखाबात पर असरअंदाज होते थे वो बड़ी हद तक बेअसर होकर रह जाएंगे। जैसे 2018 में गेम हुई, 2013 में हुई। मैं पूरा बैकग्राउंड आपको उसका बताता हूँ। उसके बाद मरीम ने दोबारा से वही काम शुरू कर दिया और नवाज़ शरीफ ने कि फ़ौज पर हमले शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक आके थी मुझे अगवा करने की कोशिश की। फिर जब सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा था तो उससे पहले मार्केट में एक बयानिया फेंका गया पीडीएम की तरफ से, ख़ास तौर पे उनके जो महबूब सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से। कुछ कह रहे थे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है, और कुछ कह रहे थे न्यूट्रल हो गई है। फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए तो फिर उन्होंने भी नारा मारा कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसको हमने उसका जहर निकाल दिया है, उसका डंग जो है ना वो हमने निकाल दिया है। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में होकर पीछे हट गई है, तो हुकूमत लावारिस हो गई है। अब हुकूमत पर चढ़ दौड़ो। इसी वजह से उनके हौसले बड़े बुलंद थे। तो खैर उसके बाद उन्होंने आर्मी पर हमले शुरू किए मरीम नवाज़ ने, और फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि जो अदम एतमाद जो इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं ले सकते। और फिर वो जो फेक खबर फैलाई थी मोहसिन दावड़ ने कि जी बंदे ही पूरे नहीं थे, तो उसको भी कोट करना शुरू कर दिया बहुत सारे लोगों ने, उनमें मरीम भी शामिल है और भी बहुत सारे लोग। और फिर नवाज़ शरीफ ने दोबारा जो इजलास हुआ नून लीग का उसमें लंदन से बैठ के फिर से बाजवा साहब पर हमले किए हैं कि आपका काम पीटीआई को जितवाना था या सरहदों पर हिफाजत करना था, आपका काम फलां करना था या फलां करना था, आरटीएस बैठाना था, ये करना था। मतलब इस तरह की बात है जिस तरह वो पहले करते हैं। तो खैर उसके हवाले से तो मैं फिर 2 सत्रों में ये कहूँगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना होर चुपो। तो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फिर जिस तरह नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है, हमें सबको पता है, एम तो नहीं बाहर गए। जिस तरह उन्होंने नून लीग ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो था उसमें वोट दिया, बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली। फिर उसके बाद इससे पहले भी एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मरीम नवाज़ जब डॉन लीग्स की, फिर डॉन लीग्स 2 हुआ तो उनको बचाने में कौन कौन से जर्नैल जो थे वो शामिल थे, मुबैना तौर पर कि उन्होंने मरीम नवाज़ को बेल आउट किया कि ठीक है बीबी हो गया जो हो गया। नवाज शरीफ को कहा कि बेटी को साइड पर करो, समझाओ इनको। तो वो सारी चीज़ें जो हुई हैं तो फिर उसको भुगतना तो पड़ेगा। ले पालक बच्चे थे आपके, आपने इनको पाला था 1981 से लेकर जनरल जलानी, ज़ियाउल हक, उसके बाद हमीद गुल, फिर उसके बाद दीगर जो आर्मी चीफ्स आए, फिर उसके बाद असद दुरानी थे, फिर उसके बाद क्यानी ने 2013 में जो कुछ जिस तरह इनको सपोर्ट किया, फिर 2018 में भी इनको फेवर करने की कोशिश की गई इमरान खान को थोड़ा लेट डाउन करने, कंट्रोल में रखने के लिए। तो फिर ठीक है भुगते हैं आपने ये सब किया। तो खैर अब बात कर लेते हैं हम उस खबर के हवाले से जो इमरान खान ने ऐलान किया है और उससे नींदें क्यों उड़ी हैं। इमरान खान ने कहा है कि जी हम अब इलेक्शन के हवाले से तरमीम ला रहे हैं असम्बली के अंदर कि 2023 का जो इंतखाब है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होगा, जिसमें बहुत कम धांधली के और 2 नंबरी के चांस हैं कि अगर आप उस सिस्टम में घुसने की कोशिश भी करेंगे, मतलब जिस तरह हैक करके, तो कम ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर गेम डलेगी तो एक पोलिंग स्टेशन तक, जिसको बाद में संभाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। पूरा इलेक्शन जो है उससे वो सबूताज नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और उसके बाद ई वोटिंग को भी जोड़ा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिससे पाकिस्तान में बैठी सियासी जमातें
इतना डरती हैं, जिसमें पीडीएम की तकरीबन सारी जमातें हैं, जिसमें बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान, क्योंकि उनको पता है कि जो बाहर बैठे लोग हैं उन्होंने दुनिया देखी है, उनके पास एक्सपोजर है, वो बहुत अवेयर लोग हैं उन्हें पता है सियासत क्या होती है, पॉलिसियाँ क्या होती हैं, दुनिया क्या कर रही है, और पाकिस्तान में किस तरह से पिछले 40 साल से लूट मार मची हुई थी, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था बिरयानी पे, कीमे के नाम पे, और किसी ने दिहाड़ी दे दे के, किसी ने भुट्टो के नाम पे, किसी ने रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, कोई मेट्रो बना के बेवकूफ़ बना रहा था, कोई मोटरवे। उनको हर एक चीज़ पता है, और वो इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब आप एक रफ़ अंदाज़ा लगा लें कि 80 लाख जो या 90 लाख जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनमें से आप बच्चों को निकाल भी दें जिनके अभी आईडी कार्ड नहीं बने, जो एलिजिबल नहीं होंगे वोट के, आप मिनिमम कर लें 50% उसका कर लें, 50 लाख कर लें, 40 लाख कर लें, तो 40 लाख में से भी अगर आप 50% को रखें कि जी वो वोट कास्ट करते हैं, तो 20 लाख बंदा अगर वोट कास्ट करे तो उसमें से ज़्यादा भी हुआ लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वोट होगा जो पीडीएम को चला जाएगा, 15 लाख वोट तो एटलीस्ट इमरान खान को मिलेगा। फिर मुल्क के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होगा तो उससे फिर वो 2 नंबरी और वो गेम करना मुश्किल हो जाएगी जो पीपल्स पार्टी करती रही सिंध के अंदर, जो इन्होंने 18वीं तरमीम करके आपस में मुक्का किया था नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी को पता था कि हमने जितनी लूटमार करनी है कर लो। आपको याद होगा कि लतीफ़ा मशहूर हुआ था कि बिलावल के पापा कहते हैं कि दाग जो हैं वो अच्छे होते हैं, कि लूटमार कर लो, हुकूमत तो पैरानी नहीं, दाग तो अच्छे होते हैं, वो सर्फ एक्सल उसके साथ साथ बड़ा मशहूर हुआ था लतीफ़ा। फिर उसके बाद इन्होंने मुक्का किया कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मौज करेगी जाए, और आप देख रहे हैं तीसरा टेनोर लगातार 12 साल से ज़्यादा हो गए, 12.5 साल लूट मार मचाई हुई है, तबाह और बर्बादी की हुई है सिंध के अंदर, लेकिन जीत रहे हैं, मौजें लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इदारे उनके कंट्रोल में, और यही गेम थी। और इसी तरह जो डील तय हुई थी, फिर नून लीग को जिस तरह अशफाक परवेज़ कियानी ने जितवाया 2013 में कि जाली बैलेट पेपर्स, बाकायदा मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, ख़ुद मैंने इन गुनाहगार कानून से सुन रखा है उन लोगों से जिनकी प्रेस पर बैलेट पेपर छपे थे 2013 के अंदर। उस वक्त तो ये पीडीएम के सबसे बड़े हामी हामिद मीर शॉक्ड रह गए थे कि इमरान खान के साथ गेम क्या हुई है। इमरान खान की हुकूमत नहीं बननी थी 2013 में, लेकिन इमरान खान अपोजिशन लीडर बनते थे। लेकिन गेम ये की गई इस्टेब्लिशमेंट ने, जो डील हुई थी नवाज शरीफ के साथ कि आपकी अपोजिशन में इमरान खान को भी हम नहीं आने देंगे क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा, इसलिए पीपल्स पार्टी को लाया गया। इमरान खान के वोट पीपल्स पार्टी से ज़्यादा थे ओवरऑल, लेकिन सीटें थी 33 और पीपल्स पार्टी की सीटें 45 से ज़्यादा थी, और उनको अपोजिशन लीडर मिल गया। तो यही वो गेम थी जो मिलकर इन्होंने खेली 2013 में। फिर उसके बाद 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। आप गूगल करके चेक करें, आपको ख़बरें मिल जाएंगी कि उस वक़्त का जो चीफ जस्टिस था इफ्तिखार चौधरी, उसने लटकाई रखा मामला, और जैसे ही इलेक्शन करीब आए तो करीब आके उसने जो है ना फैसला दे दिया कि जनाब हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि ओवरसीज़ जो है वो वोट डालें, इसमें बड़ी कबाहतें हैं, इसमें बड़े मसाइल हैं वगैरह वगैरह। उस वक्त बहुत तकलीफ हुई थी, इमरान खान ने भी बड़ा शोर मचाया था, बहुत सारे ओवरसीज़ भी, और सबके ये कितनी 2 नंबरी की इस बंदे ने। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उम्मीद पर बैठे थे कि हमें राइट मिलेगा, हम बाहर से वोट कास्ट करेंगे, तो बेचारे फिर भागम भाग पैसे खर्च के पाकिस्तान पहुँचे इमरान खान के लिए। और 2013 वो इलेक्शन था कि पाकिस्तान की वो यूथ जिसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था सियासत में, वो एलीट क्लास जो डिफेंस और गुलबर्ग के पोश इलाकों में रहती थी, क्लिफ्टन कराची में रहती थी या उधर कराची डिफेंस में रहते थे, वो लोग जो कभी अपने बेड जो थे, जब बिस्तर थे वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते थे, टीवी स्क्रीन पे देख लेते थे क्या हुआ, मुल्क किसी हुकूमत बनी, वो लोग भी निकले थे इमरान खान के, लेकिन उसको हरवाया गया, और वही तरीक़ेकार धांधली वाला। अच्छा, उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने भी जब शोर मचाया ना धांधली का 2014 में, वो जो सब कुछ हुआ धरना, फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 हल्के खुले, उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि अच्छा चलें ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे काम होता रहा, नादरा ने काम किया, दीगर इदारों ने काम किया, उसके बाद एक ज़मनी इलेक्शन के अंदर बाकायदा तौर पर इसका तजर्बा भी किया गया और वह तजर्बा कामयाब हुआ। उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 पेश किया गया और उसमें भी ये बात की गई, लेकिन बाद अज़ां कहा गया कि जनाब ये रेडी नहीं है सिस्टम, तो इसको हम 2018 में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गेम करनी थी। लेकिन RTS रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो था वो लॉन्च कर दिया गया उसकी जगह, और उसके पीछे गेम थी क्योंकि पूरा सिस्टम नवाज शरीफ और उस वक्त की अपोजिशन आसिफ अली जरदारी जो थे उनके पास था, अपोजिशन लीडर उनका था, जो फैसला वो चाहते थे करते थे, और तो कोई मतलब उनको पूछ नहीं सकता था। तो मिलकर RTS पास किया, खुद हर चीज़ करवाई अपने अंपायर से सारे, इलेक्शन कमीशन का जो चीफ था और उसके अलावा जो मेंबरान थे, फिर उसके बाद जितने भी मतलब बाकी इदारे होते हैं जिन्होंने इलेक्शन को, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है, देखना होता है, तो वो लोग भी सारे अपने थे। इंटरिम गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी से लगाई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, इमरान खान का तो कोई रोल ही नहीं था। RTS को जानबूझकर बिठाया गया
कि इमरान खान की सीटें 118 119 से ना ऊपर जा सकें, वरना अगर सादा मेजॉरिटी ले गया तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाएगा। पहली दफ़ा आ रहा है, इसको तो आजमाया ही नहीं। इमरान खान के साथ गेम की और नून लीग को ज़्यादा सीटें जितवाई, पंजाब में भी और वफाक में भी। आप देख लें, ये जो बैसाखियाँ इमरान खान को मिली हैं ये इसी चीज़ की मरून मिन्नत है। तो अब जो ये फैसला हुआ है कि 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई वोटिंग और ये सिस्टम होगा और उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा, तो इस चीज़ ने इन सब की नींदें हराम कर दी हैं कि जनाब गेम तो हमारे हाथ से निकल रही है। इसीलिए अब ये गेम मज़ीद सियासत की जो गेम है वो बड़ी पजीता होती जा रही है। जैसे चेयरमैन सेनेट को लेकर के वो कहीं उधर भी इमरान खान ना आ जाए चेयरमैन लेके, फिर पंजाब के अंदर कि उसको टेंशन दी जाए किसी भी तरह करके। वो तो खैर 2018 पहले दिन से दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी यही कोशिश है कि टेंशन इमरान खान को दी जाए और सुकून न लेने पाए, कोई भी काम ना कर सके, कोई बिल पास ना हो सके। लेकिन ये जब पास होगा तो उसके बाद फिर देखिएगा कि इमरान खान के वो नौजवान, बल्कि एक और मैं एडिशनली एक बात बताऊँ आपको कि जो एक और बड़ी टेंशन है नून लीग के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि पंजाब में नून लीग है और नून पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 10 करोड़ 11 करोड़ आबादी है। उनको टेंशन ये है कि 2023 तक, इन 5 सालों में 2018 से 23 तक 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों के ID कार्ड बन चुके होंगे और नौजवान मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के हामी हैं, तहरीक इंसाफ सपोर्टर। वो अपोजिशन और PDM के प्रोपेगेंडे में नहीं आते, जिस तरह के ये झूठ फैलाते हैं। उनको इन आम लोगों से, पुराने सियासी वर्करों से ज़्यादा शऊर है कि मुल्क में महंगाई क्यों है, कर्जे किसने लिए थे, इकोनॉमी किसने तबाह की, मुल्क ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में किसकी वजह से गया था, मुल्क की लूटमार किसने की है, और ये माजी में क्या थे नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में, फिर बाद में शेर व शक्कर हुए और इमरान खान के ख़िलाफ़ हुए और किस तरह से गेम डाली गई और मुक़्तदर हल्के किस तरह गेम डालते हैं, इन नौजवानों को अच्छे से पता है। और 1 करोड़ से ज़्यादा ये जो नया वोटर आ रहा है सिस्टम के अंदर, ये एक और नाइटमेयर है नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, कि कहीं इनका भी सिंध से सफाया ना हो जाए। और इमरान खान इस वक्त जो पूरे मुल्क की जमात है, हर सूबे में उसकी सीटें हैं, सेनेट में भी, असम्बलियों में भी। लेकिन आप पीपल्स पार्टी को चेक करें कि सिंध के अलावा पंजाब में 7 सीटें हैं, बाकी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसी तरह नून लीग सिंध में भी नहीं है, बलोचिस्तान में भी नहीं है, KPK में भी नहीं है। तो ये जो उनकी सूरत हाल रहेगी, खुद को वफाक की जमातें कहती थी। और इमरान खान इस वक्त मुल्क के अंदर एक वाहिद पावर ऐसी है, ताकत ऐसी है, सियासी लीडर ऐसा जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, जिसके कॉल दिए बगैर लोग इस्लामाबाद पहुँचे अपोजिशन को पैगाम देने के लिए और मुख्तलिफ हल्कों को पैगाम देने के लिए। तो ये जो ऐलान है इमरान खान का, इसने अंदर खाते लोगों को शदीद टेंशन दे दी है। बहुत से सियासी हल्के, इवन सहाफ़ती हल्के हमारे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब ये तो बहुत बड़ा काम ख़राब हो गया। बड़ी मेहनत से इफ्तिखार चौधरी से नून लीग ने ये गेम रुकवाई थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट ना मिले, फिर 2018 में भी राइट नहीं दिया और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी नहीं करवाई इसीलिए, और ई वोटिंग भी, कि जनाब जितनी देर हो सकता है गेम को अपने हाथ में रखो, इमरान खान को रोको कि रुक जाइए बंदा, ये आ गया तो हमारा पत्ता साफ है। हम तो 2 जमातों ने मुकमुका किया था इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि साड़ी बारी फिर तुहाड़ी बारी, तो तुसी चुप करके बाहर बह के वेखना, और यही सब हो रहा था। और इसी तरह उन्होंने सपोर्ट भी की नवाज शरीफ को, क्योंकि काने एक दूसरे के। तो खैर अब जो सिचुएशन है बड़ी मज़ेदार बन रही है। इसके हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं। मशीन पाकिस्तान ने अपनी इंडिजिनस लोकल मुकामी बना ली है फवाद चौधरी की वजारत ने, और उसका तजर्बा भी हो गया, बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ है। अब पाकिस्तान को बाहर से मशीनरी भी नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ एक सिस्टम जो है उसको देखना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा जो उसकी निगरानी करे कि कोई 2 नंबरी ना हो सके। बाकी चीज़ें सारी रेडी हैं। नाज़रीन, ये एक किस्म की खुशखबरी भी थी और ये एक हालात का तज्ज़िया था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।